सामईन इकराम, यहाँ पर जो आप लोग लफ्ज़ देख रहे हैं ये कुरान मजीद का और इस पारा का मुश्किल तरीन लफ्ज़ है। यहाँ देखें कि दो हमज़ा एक ही साथ जमा है और इसके बाद आइन साकिन है। इन दोनों हमज़ा को हमने बिल्कुल वाज़े और फिर आइन को साकिन किस तरह से अदा करना है। बाद लोग यहाँ पर मजहूल अदायगी करते हैं, तो हमने इसकी दुरुस्त अदायगी किस तरह से करनी है मुकम्मल तवज्जो के साथ सीखेंगे। इसके बाद इसी तरह अब यहाँ पर आप लोग ये लफ्ज़ देख रहे हैं, यहाँ पर भी बाद लोग वक़फ़ की सूरत में मिस्टेक कर जाते हैं, तो हमने यहाँ इस लफ्ज़ की दुरुस्त अदायगी किस तरह से करनी है। आज की इस वीडियो में हम इस पारा के मुश्किल तरीन अल्फाज सीखेंगे, तो आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच करें ताकि आप लोग इन मुश्किल अल्फाज को बआसानी सीख सकें। सबसे पहले यहाँ पर पारा का नाम और सूरा का नाम भी ज़रूर नोट कर लें ताकि इन मुश्किल अल्फाज को आप लोग आसानी से तलाश कर सकें। कुरान मजीद का पारा नंबर 24 फमन अज़्लमु और सूरत ज़ुमर है और इसकी आयत नंबर 44 है। यहाँ पर देखें कि कॉफ है और इसके बाद लाम साकिन है, फिर लाम मुशद्दद है और इसके बाद फिर लाम मुशद्दद है। यहाँ पर मजहूल अदायगी बाद लोग इस तरह से करते हैं, कुलिल्लाही कुलिल्लाही, तो ये मजहूल तरीका है। हमने यहाँ पर इस लफ्ज़ की दुरुस्त अदायगी किस तरह से करनी है मुकम्मल तवज्जो के साथ सीखें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल लिल्लाहि। अब यहाँ पर हमने कॉफ को लाम मुशद्दद के साथ मिलाना है। यहाँ पर लाम जो साकिन है इसको हमने छोड़ देना है और इस लफ्ज़ के हिजे इस तरह से करने हैं, कॉफ लाम पेश कुल, लाम लाम जेर लिल, कुल लिल, लाम खड़ी जबर ला, कुल लिल्ला। इसके बाद हा को शीन मुशद्दद के साथ मिलाएंगे, कुल लिल्लाहि शफाअतु जमीआ, कुल लिल्लाहि शफाअतु जमीआ। इसी तरह यहाँ पर आप लोग सूरह ज़ुमर और इसकी आयत नंबर 67 को देख रहे हैं। यहाँ पर जो आप लोग लफ्ज़ देख रहे हैं ये लफ्ज़ भी काफ़ी मुश्किल है, इस लफ्ज़ की भी दुरुस्त अदायगी को सीखेंगे। यौमल क़ियामति वस्समावातु, यौमल क़ियामति वस्समावातु मतविय्यातुम। इस लफ्ज़ के हम हिजे इस तरह से करेंगे, मीम त्वा ज़बर मत, वाव को या मुशद्दद के साथ मिलाएंगे तो सख्ती के साथ अदा करेंगे, वाव या देर वी, मतवी, या खड़ी ज़बर या, मतविया, ता मीम दो पेश तुम। यहाँ नून की आवाज को अदा नहीं करेंगे तनवीन में, मीम की आवाज को अदा करेंगे, मतविय्यातुम बियमीनी, मतविय्यातुम बियमीनी। अब आप लोग यहाँ पर सूरह ज़ुमर और इसकी आयत नंबर 69 को देख रहे हैं। यहाँ पर जो आप लोग अल्फाज देख रहे हैं ये अल्फाज भी काफ़ी मुश्किल हैं, इनकी दुरुस्त अदायगी को सीखेंगे। वाजीआ, अब इस लफ्ज़ के हिजे हमने इस तरह से करने हैं, वाव ज़बर वा, जीम अलिफ या, जीम अलिफ या मद जेर जी, वाजी, हमज़ा ज़बर आ, वाजीआ, बा नून जेर बिन, सख्ती के साथ अदा करेंगे, नून ज़बर न, बिन, बा या जेर बी, इसको भी सख्ती से अदा करेंगे। मुशद्दद हरूफ जो होते हैं वो हमेशा ही सख्ती के साथ अदा किए जाते हैं। बा या जेर बी, या खड़ी देर यी, बिन नबी, नून ज़बर न, बिन नबीयीन, वजीअ बिन नबीयीन वश्शुहदाइ वक़ुज़िय बैनहुम बिलहक़्क़ि वहुम ला युज़लमून। अब इसी तरह आप लोग यहाँ पर सूरतुल मुमिन और इसकी आयत नंबर 8 को देख रहे हैं। यहाँ पर भी बाद लोगों को तिलावत करते हुए मुश्किल पेश आती है कि दो नून एक ही साथ हैं। अब हमने पहले नून को लाम मुशद्दद के साथ मिलाना है या फिर ये जो छोटा नून है इसको हमने लाम मुशद्दद के साथ मिलाना है। तो मुकम्मल तवज्जो के साथ सीखें। रब्बना व अदखिलहुम,
ربنا وأدخلهم جنات عدن التي، پہلے نون کو اس کی اپنی حرکت یعنی زیر کے ساتھ ادا کریں گے، اور دوسرے نون کو یعنی کہ جو نون قطنی ہے اس کو ہم نے لام مشدد کے ساتھ ملانا ہے، نون زیر نی، نون لام زیر نل، عدن التي، نون زیر نی، نون لام زیر نل، لام زبر لا، نل، عدن التي، عدن التي وعدتهم۔ اب یہاں پر بھی ہم نے دال کو چھوڑ دینا ہے، یہاں پر مجہول ادائیگی اس طرح سے کی جاتی ہے، وعد یعنی دال کو ادا کیا جاتا ہے، تو یہاں پر ہم نے دال کو ادا نہیں کرنا، عین کو تا مشدد کے ساتھ ملائیں گے، وعدتهم، وعدتهم جنات عدن التي وعدتهم۔ اور اسی طرح اب یہاں پر آپ لوگ سورہ حامیم سجدہ اور اس کی آیت نمبر 44 کو سیکھیں گے۔ یہاں پر جو آپ لوگ لفظ دیکھ رہے ہیں یہ مشکل ترین لفظ ہے، آپ لوگوں نے مکمل توجہ کے ساتھ اس لفظ کی ادائیگی کو سیکھنا ہے۔ حمزہ زبر آ، حمزہ عین زبر آ، آ، جیم زبر جا، جا، میم یا زیر می، یا واو دو پیش یوں، اعجمیوں، اعجمیوں، واو زبر وا، عین زبر ع، وا، را زبر را، وعر، با یا زیر بی۔ اب یا کے اوپر جو دو پیش ہیں ان کو ہم نے وقف کی صورت میں ادا نہیں کرنا، با کو جب یا کے ساتھ ملائیں گے تو سختی کے ساتھ ادا کریں گے، با یا زیر بی، وعربی، اعجمی وعربی، اعجمی وعربی۔ اور اسی طرح یہاں پر آپ وقف کی ادائیگی کو سیکھیں گے، وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ، وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَى۔ اب یہاں پر جب ہم نے وقف کرنا ہے تو وقف کی صورت میں میم پر ایک زبر کو ادا کریں گے، اور اس میم کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے، اور اس میم کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے، یا یہاں پر سائلنٹ ہی رہے گی، یہ رسم الخط ہے، اس کو ہم نے ادا نہیں کرنا، صرف میم کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر ادا کرنا ہے، عما، وقر وهو علیہم عما۔ اسی کے ساتھ ہی آج کا ہمارا لیسن مکمل ہوا۔ مجھے امید ہے آپ لوگوں نے آج کے لیسن کو بھی اچھی طرح سے سیکھ اور سمجھ لیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہی ہمیں دیں اجازت، ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔